तो देखिए 25 मई को झारखंड की जिन 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उसमें से एक है गिरिडीह की सीट। गिरिडीह लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय दल का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधन ने क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के आजसू के गठबंधन, एनडीए ने आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मैदान में उतारा है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के गठबंधन इंडिया ने जेएमएम के मथुरा महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही राष्ट्रीय दल नहीं है। इनके अलावा जयराम कुमार महतो के प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी। कहा यह भी जा रहा है कि जयराम से यहां हार जीत पर फर्क पड़ सकता है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे कुल 17 उम्मीदवारों में 3 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। जी हां, सभी महिला उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। सभी दल प्रचार प्रसार में पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस संसदीय क्षेत्र में गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 3 पर जेएमएम और एक पर कांग्रेस, जबकि बीजेपी और आजसू का कब्जा है। ये क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। बेहद ही सुंदर मुगल सम्राटों का इस क्षेत्र पर शासन रहा है और क्षेत्र अब्रक और कोयला जैसे खनिज उत्पाद से भरा हुआ है। कुर्मी बहुल गिरिडीह लोकसभा सीट पर अब तक कुर्मी वोटर ही जीत हार तय करते रहे हैं, पर इस बार 3 कुर्मी नेताओं के मैदान में उतरने से किसी एक उम्मीदवार को अपनी जाति का एक मुश्तद वोट मिल सकता है। मुश्किल ये लग रहा है। वैसे में दूसरे जातीय समूह की गोलबंदी और समर्थन के आधार पर बनने वाले समीकरण के निर्णायक होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गिरिडीह से श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, देखिए 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उनमें से एक गिरिडीह सीट है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय दल का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधन में क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी आजसू के गठबंधन एनडीए के आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मैदान में उतारा है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय दल यहां जो है मथुरा महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। कितना किसको जनता आशीर्वाद देगी और कैसी तैयारियां, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है। अब जो भी प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर सकते हैं। क्या चुनाव कर्मी की रवानगी देखी जा रही है? देखिए, निश्चित तौर से जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है 25 तारीख को, उसमें गिरिडीह लोकसभा सीट भी है। दरअसल गिरिडीह लोकसभा सीट में जो 3 जिले आते हैं, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद, लगभग ये इलाका अगर आप माने तो कोयलांचल का इलाका कहा जाए इसे। और 2 जो विधानसभा सीट है गिरिडीह की, वो गिरिडीह विधानसभा और डुमरी विधानसभा, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं यहाँ से। वहीं धनबाद की अगर हम बात करें तो बाघमारा और टुंडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है टुंडी विधानसभा सीट, और बाघमारा अभी वर्तमान में भाजपा के कब्जे में है। वहीं बेरमो जो है वो कांग्रेस के कोटे में है और गोमिया आजसू के कोटे में है। तो कुल अगर आप समीकरण देखेंगे तो 6 विधानसभा को मिलाकर ये गिरिडीह लोकसभा सीट बनी है, जिसमें 4 सीटों पर जो है वो इंडिया अलायंस का कब्जा है और 2 सीटों पर एनडीए अलायंस का कब्जा है। तो कई मायनों में ये सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम पीछे देखते हैं मुड़कर तो 2004 जहां तक मुझे याद है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट पर विजय हासिल की थी। उसके बाद शायद इंडिया अलायंस ने कमबैक नहीं किया है इस सीट पर। उसके बाद से एनडीए का लगातार इस सीट पर कब्जा रहा है, तो एनडीए के लिए यह प्रतिष्ठा की भी सीट रही है। लेकिन इस बार कई मामलों में जो लड़ाई है वो दिलचस्प है। दरअसल एक ही जाति के, जैसा आपने बताया कि जो कुर्मी जाति है उस जात से 3 उम्मीदवार हैं। पहले तो जो वर्तमान में सांसद हैं सीपी चौधरी, वो इंडिया अलायंस के आजसू से उम्मीदवार हैं। दूसरा जो इंडिया अलायंस से उम्मीदवार हैं टुंडी के विधायक है मथुरा महतो, वो भी उसी जाति से आते हैं। और तीसरा जो फैक्टर इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसकी जो हरकत होगी, जो चुनाव के प्रतिशत आएंगे उन पे सबकी नजर है, वो जयराम महतो हैं। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति नाम है उनकी पार्टी का, और वो भी चुनाव मैदान में है गिरिडीह लोकसभा सीट से।
तो तीनों जो हैं, जो प्रत्याशी जो सामने दिख रहे हैं मुख्य तौर पर वो एक ही जाति से हैं। और पूर्व में जो देखा जाता रहा है तो कुर्मी गिरिडीह लोकसभा सीट पर निर्णायक भूमिका में रहे हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, लेकिन अब तीन एक ही जाति से जो प्रत्याशी हैं निश्चित तौर से वोट बटेंगे, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जयराम का जो फैक्टर है वो कितने वोट लाते हैं, किसको वो माइनस में ले जाएंगे, किसको वो प्लस में ले जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जो लड़ाई है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू यानी कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच है, लेकिन इसमें एक तीसरा फैक्टर भी शामिल हो चुका है, वो जयराम है। अब जयराम किसके लिए कितना नुकसानदेह रहेंगे, किसके सेहत पर, चुनावी सेहत पर कितना असर डालेंगे, और इस चुनावी सेहत का असर निश्चित तौर से आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा कि आखिर जयराम का फैक्टर किन इलाकों में काम किया है, इन 6 विधानसभा में किन विधानसभा में जयराम असरदार हैं और विधानसभा में वो किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार प्रसार में, कहीं से भी कोई कमी नहीं रखी गई है। आज देर शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और चुनाव प्रचार थमने के बाद नेता अब डोर टू डोर जाएंगे और अपने लिए वोट की अपील करेंगे। निश्चित तौर से गिरिडीह लोकसभा सीट, इन 14 लोकसभा सीट में एनडीए अलायंस ने एक जो है वो अपने एनडीए अलायंस के सहयोगी आजसू को दी है। बाकी 13 लोकसभा सीट पर भाजपा खुद चुनाव लड़ रही है। तो ये भाजपा के लिए भी कई महत्वपूर्ण है कि आखिर इस एनडीए की सीट को इस बार बचा पाना उनके लिए भी संघर्ष का विषय है, उनके लिए भी साख दांव पर लगी हुई है। और इंडिया अलायंस के लोग भी लगे हुए, चूंकि 6 में से 4 जो विधानसभा सीट है वो इंडिया अलायंस के खाते में है, तो उनके लिए भी इस बार ये प्रतिष्ठा के विषय है कि इस सीट को 2004 के बाद से कमबैक इस सीट पर नहीं कर पाया इंडिया अलायंस। तो इस बार इंडिया अलायंस भी चाहेगा कि अपनी पूरी ताकत झोंक दे। और देखिए ये पारसनाथ की धरती है, गिरिडीह लोकसभा जो है वो विश्व प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ का इलाका है। अब देखना यह है कि पारसनाथ से जनता जीत का पारस किसको सौंपती है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो मैं आपको आंकड़ों के भाव से समझा दूं। हालांकि तो श्रीकांत, एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि सांसद के है। पिछले सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि पिछले बार भी सांसद थे और इस बार भी उन्हें आजसू ने यहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है, तो सांसद के काम से कितना खुश है जनता ये भी एक अहम है, क्योंकि 6 विधानसभा सीटें आती है, इनमें से 3 पर जेएमएम और एक पर कांग्रेस बीजेपी आजसू का कब्जा है। और ये क्षेत्र जैसा कि आपने भी बताया कि पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर जो है कोयला जैसे खनिज तमाम उत्पाद जो है वो भरा हुआ है। कुर्मी बहुल समाज और लोकसभा सीट पर अब तक कुर्मी वोटर की जीत हार जो है वो तय करती आई है, तो कुर्मी वोटर्स जो है वो बहुत ही अहम माने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए कुल मिलाकर अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो ये मजदूरों का इलाका है। जो इलाका है अधिकतर इलाका कोयलांचल का इलाका है और अधिकतर जो रहते हैं वो मजदूर रहते हैं और सामान्य वर्ग। अगर संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो लगभग 19% कुर्मी वोटर हैं, 17% मुस्लिम वोटर हैं, 15% आदिवासी वोटर हैं और 11% SC ST वोटर है। तो कुल जो वोटर है वो 8,40,296 वोटर हैं, जो कि कुल 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। निश्चित तौर से जो कुर्मी वोटर हैं वो बढ़ जाएंगे, जो आदिवासी वोटर हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं और जो ओबीसी और जो जनरल वोटर हैं वो इस बार प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे अपनी, कि आखिर वो जीत का पताका किसको देंगे। निश्चित तौर से देखिए लगातार वो सांसद एक बार रहे हैं, दूसरी बार उनको टिकट मिला है। कई इलाकों में लोग वो केंद्र का कार्य गिनवा रहे हैं, मोदी जी के कामों को गिनवा रहे हैं, कई जगहों पे वो अपने भी कामों के गिला रहे हैं। तो निश्चित तौर से जब आप सिटिंग सांसद या सिटिंग विधायक रहते हैं तो कई जगह पर आपको विरोध का भी सामना झेलना पड़ता है, कई जगह पर आपको अपने कार्यों को गिनवाना पड़ता है। मुद्दे तमाम है, लेकिन इस बार 3 कुर्मी नेताओं के मैदान में उतरने से किसी एक उम्मीदवार को ही अपनी जाति का एक मुजब वोट मिल पाना मुश्किल लग रहा है। वैसे में दूसरे जाति समूहों की गोलबंदी और समर्थन के आधार पर बनने वाले समीकरणों के निर्णायक होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। तमाम जानकारियों के लिए श्रीकांत बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।